गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारा सिलेबस की सेकंड बुक है उसको शुरू कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स लेसन फर्स्ट जो केवल एक इंट्रोडक्शन के लिए है और इसका सिर्फ और सिर्फ हमें इंट्रोडक्शन ही चाहिए कि क्या है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। बात हम करते हैं पहले इकोनॉमिक्स की। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? Economics refers to that particular subject in which we study only about the economic activities of mankind, जिसमें हम मनुष्य की केवल धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसकी मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में मनुष्य की हर तरह की एक्टिविटीज़ को स्टडी करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इकोनॉमिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मनुष्य की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही डील करता है। शुरू में इकोनॉमिक्स जो था वो एक सिंगल सब्जेक्ट था, बट इन 1933 में एक इकोनॉमिस्ट हुए प्रोफेसर रैगनर फ्रिश, जो कि नॉर्वे से थे, ओस्लो यूनिवर्सिटी थे। उन्होंने क्या किया, इस इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक कर दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक कर दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि इकोनॉमिक्स को सबसे पहले इन दो ब्रांचेज में बांटने वाले कौन थे? प्रोफेसर रैगनर फ्रिश फ्रॉम नॉर्वे, ओस्लो यूनिवर्सिटी से थे। तो इन्होंने 1933 में माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स MICRO एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स MACRO इनमें बांटा था। और माइक्रो जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के माइक्रोस से लिया गया, MIKROS, और जो मैक्रो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के मैक्रोस MAKROS इनसे लिया गया। माइक्रोस, ग्रीक में जो माइक्रोस होता है उसका मतलब होता है स्मॉल यानी कि छोटा, और मैक्रोस का जो मतलब होता है बिग यानी कि लार्ज। माइक्रोस मतलब छोटा, मैक्रोस मतलब बिग या लार्ज, बट इट डजेंट कंसर्न विद एनी टाइप ऑफ साइज। इनका साइज से कोई लेना देना नहीं है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटा है साइज में या मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ा है साइज में। यहाँ पर स्मॉल का मतलब है which correlate with single unit which discuss about single, and macro का मतलब है which discuss about as a whole, यानी कि ये पूरे को स्टडी करता है और ये केवल एक सिंगल को स्टडी करता है। मतलब ये कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी ओनली अबाउट ए सिंगल यूनिट। इसमें हम केवल सिंगल यूनिट को ही डिस्कस करते हैं। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट होल ग्रुप, जिसमें हम पूरे ग्रुप को डिस्कस करते हैं। यानी कि अगर आपको किसी एक सिंगल को डिस्कस करना है तो आपको माइक्रो ही यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आपको पूरे ग्रुप को डिस्कस करना है तो फिर आपको मैक्रो ही यूज़ करना पड़ेगा। मैक्रो कभी सिंगल को डिस्कस नहीं करता, माइक्रो कभी भी ग्रुप को डिस्कस नहीं करता, इसलिए दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में एक नाइफ यानी चाकू भी होता है और सीजर यानी कैंची भी होती है। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जब आपको सब्जी काटनी है तो नाइफ ही काम करेगा, जब आपको कपड़ा काटना है तो फिर सीजर ही काम करेगी। आप ये नहीं कह सकते कि घर में नाइफ या सीजर इनमें से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक सिंगल यूनिट को डिस्कस करना है तो माइक्रो ही यूज़ करना पड़ेगा, और अगर पूरे ग्रुप को डिस्कस करना है तो फिर आपको मैक्रो ही यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये आपस में डिफ़र कैसे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपस में डिफ़र कैसे हैं। तो पहली हमारी बात आती है बेसिस ऑफ स्टडी के बेस पर ये डिफ़र करते हैं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो केवल सिंगल यूनिट को ही डिस्कस करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरे ग्रुप को डिस्कस करता है। तो इस हिसाब से ये दोनों थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिक वेरिएबल जो होते हैं वो सिंपल से डिमांड सप्लाई वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब वेरिएबल्स आते हैं तो एग्रीगेट में आते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वगैरह। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हमेशा सिंगल को ही यूज़ करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल जो है वो पूरे होल एज ए होल पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक एजेंट्स, अब बात आती है इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं? जो सारे के सारे डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो कंज्यूमर्स डिमांड या प्रोड्यूसर सप्लाई की, कंज्यूमर की तरफ से एक कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है, एक प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई कर रहा है, तो यही कंज्यूमर को कितनी डिमांड करनी वो डिसाइड करेगा, प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई करेगा वो डिसाइड करेगा। तो इसमें डिसीजन लेने वाले कंज्यूमर या प्रोड्यूसर होते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो एजेंट होते हैं वो बड़े लेवल पर डिसीजन लेते हैं। तो उसमें RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हो सकता है, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी हो सकता है, या इसी तरह से कुछ और संस्थाएं भी हैं वो डिसीजन लेती हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स हैं वो अलग होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स अलग होते हैं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के
जो वेरिएबल्स हैं वो छोटे डिसीजन लेते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स से जो वेरिएबल्स हैं वो बड़े डिसीजन लेते हैं। इसके बाद बात आती है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन दोनों होता है, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्रीगेशन लिमिटेड से होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिस्कस किया जाएगा, इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री। एंड व्हाट इज इंडस्ट्री? द ग्रुप ऑफ फर्म्स दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। फर्मों का जो ग्रुप होता है उसको इंडस्ट्री बोल देते हैं, तो उसकी बात यहीं तक रह जाती है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेशन जो होता है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है। ये एज ए इकोनॉमी एज ए होल होता है, जिसमें हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की, एग्रीगेट सप्लाई की, टोटल आउटपुट की, या इस तरह से बात करते हैं पूरे एग्रीगेशन की। इसी तरीके से हम बात करते हैं डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशन। इकोनॉमिक्स में जितनी भी थ्योरीज होती हैं वो थ्योरीज किसी न किसी अजम्पशन पर ही बेस होती है। यानी कि इकोनॉमिक्स में किसी भी थ्योरी को अप्लाई होने के लिए कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियां चाहिए होती हैं, उन्हें ही अजम्पशन बोलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ही ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे हम बात करते हैं कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है, प्राइस घटती है डिमांड बढ़ जाती है, बट ये हर समय नहीं होता। इसके लागू होने की कुछ परिस्थितियां होती हैं, वो परिस्थितियां सेम रहेंगी तो ही ये थ्योरी अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं वो अजम्पशन पर बेस होती हैं। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की अजम्पशंस अलग टाइप की होती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की अजम्पशंस अलग टाइप की होती हैं। जो चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट मान ली जाती हैं, एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक्स में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। इसी तरह से जो अजम्पशंस या जो एलिमेंट्स जो हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में कांस्टेंट मान लिए जाते हैं, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स उनका रोल होता है। तो कुल मिलाकर इनके अजम्पशंस जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। सेंट्रल इशू, अब बात आती है सेंट्रल इशू की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेंट्रल इशू है वो केवल इतना सा है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के साधनों को कैसे बांटा जाए, बिकॉज वी हैव अनलिमिटेड वांट्स एज वेल एज लिमिटेड मीन्स। वी कांट सेटिस्फाई आवर ऑल वांट्स एट द सेम टाइम, और इसलिए हमें डिसीजन लेना होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू बी प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं, कितना बनाएं, कैसे बनाएं, कब बनाएं, वो सारे डिसीजन लेने होते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो केवल इतना सा इशू होता है कि रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे किया जाए, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन इशू क्या हो जाता है कि टोटल आउटपुट को देश में कैसे बढ़ाया जाए, पूरे एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जाए। तो कुल मिलाकर मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो इश्यूज होते हैं वो नेशनल लेवल के होते हैं, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो इशू होते हैं वो छोटे लेवल के होते हैं। मेथड ऑफ स्टडी, दोनों का स्टडी करने का जो मेथड है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट ही है, और दोनों अपने अपने हिसाब से ही इनको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो भी स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड जनरल प्राइस लेवल की हम बात करते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, जनरल प्राइस यूज, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी इश्यूज होते हैं उनमें हम जनरल वर्ड यूज़ करते हैं, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी होती है वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ही होती है, इसलिए उसे पार्शियल इक्विलिब्रियम कहा जाता है, पार्शियल स्टडीज़ भी कहा जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी जो है वो जनरल लेवल की होती है, इकोनॉमी एज ए होल, और माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी होती है वो पार्शियल लेवल की होती है। इसी तरह से फिर बात आती है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, यानी कि माइक्रो और मैक्रो दोनों में एक प्रकार का पैराडॉक्स है, विरोधाभास है। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? दैट इज सिंगल यूनिट, एंड व्हाट इज मैक्रो? द सम टोटल ऑफ दो सिंगल यूनिट इज नोन एज मैक्रो एज ए ग्रुप, यानी कि सिंगल यूनिट को अगर हम ऐड कर दें तो फिर ग्रुप बन जाता है, और ग्रुप बन जाता है तो कौन बन जाता है? फिर वो मैक्रो बन जाता है। यानी कि हम जानते हैं कि एक माइक्रो को जब हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो फिर वो मैक्रो बन जाता है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो बात एक माइक्रो के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए सही है वो पूरे ग्रुप के लिए भी सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो एक के लिए तो सही हो सकती है, बट एज ए होल ग्रुप के लिए वो सही नहीं हो सकती। यही पैराडॉक्स है, क्योंकि हमें पता है कि मैक्रो बना है माइक्रो से ही बना है, एक माइक्रो को जोड़कर ही मैक्रो बना है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो बात माइक्रो के लिए सही है वो बात मैक्रो के लिए भी सही होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं सेविंग की, तो सेविंग जो है एक इंडिविजुअल के लिए यानी कि माइक्रो के लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर हम मैक्रो लेवल पर बात करें तो फिर मैक्रो लेवल पर जो सेविंग है वो कहीं ना कहीं नुकसान करती है। माइक्रो लेवल पर एक इंडिविजुअल को सेविंग करनी चाहिए, उसके बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर अप्रोच के लिए उसको सेविंग करनी चाहिए। जितना ज़्यादा सेविंग करेगा उतना उसका फ्यूचर बेटर होगा। बट अगर इसी तरीके से सभी इंडिविजुअल सेविंग ज़्यादा करते रहे, सेविंग ज़्यादा करने से क्या होगा कि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो फिर प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। कुल मिलाकर इकोनॉमी जो है वो
इन्वर्स डायरेक्शन में चलने लग जाएगी। तो यही इनमें विरोधाभास है कि ज़रूरी नहीं कि जो बात एक के लिए सही है वो पूरी सोसाइटी के लिए भी सही हो। ठीक इसी तरह अगर एक इंडिविजुअल बैंक में जाता है अपना पैसा निकलवाने के लिए तो उसका बैंक पर कोई असर नहीं पड़ता, बैंक उसको पैसे दे देगा। बट अगर सभी लोग एक ही साथ अपना सारा पैसा निकलवाने बैंक में चले जाएं तो डेफिनेटली इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा, बैंक फेल हो जाएंगे, और बैंक फेल हो जाएंगे तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा। तो मैक्रो में एक पैराडॉक्स है कि हालांकि मैक्रो बना ही माइक्रो से है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो बात माइक्रो के लिए सही है वो मैक्रो के लिए भी सही हो, या जो बात एक इंडिविजुअल के लिए सही है वो पूरे ग्रुप के लिए भी सही हो। तो इस तरह से हमने देखा कि माइक्रो और मैक्रो जो है ये दोनों एक दूसरे से डिफर हैं। माइक्रो एक सिंगल यूनिट को डिस्कस करता है, मैक्रो पूरे ग्रुप को डिस्कस करता है। माइक्रो की अपनी एजम्पशंस होती हैं, माइक्रो के अपने टारगेट्स होते हैं, माइक्रो के अपने अलग टाइप की स्टडी होती है, जबकि मैक्रो में सारे सिस्टम किसी दूसरे प्रकार के हो जाते हैं, और फिर इनमें एक पैराडॉक्स भी है। तो इस तरीके से माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स जो हैं वो डिफर हैं। हालांकि ये इकोनॉमिक्स की ही ब्रांचेज हैं, बट दोनों ब्रांचेज के अपने अपने अलग एरिया हैं, अपने अपने अलग एजम्पशंस हैं, अपने अपने अलग इश्यूज़ हैं, अपने अलग अलग टारगेट्स हैं। तो अब हम इंट्रोडक्शन तो मैक्रो का कर रहे हैं, और इसके बाद अभी हम देखेंगे कि मैक्रो की स्टडी करने के क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसका फ़ायदा है, क्यों हम उस स्टडी करते हैं, उससे हमें क्या जानकारी हासिल होती है, और उसके बाद फिर हम माइक्रो के बारे में और बहुत सारी बातों को जानेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि हमने देख लिया कि इकोनॉमिक्स एक थी, फिर दो ब्रांचेस बन गई, और उसके बाद दो ब्रांचेस जो बनी माइक्रो और मैक्रो, उन दोनों में काफ़ी हद तक कई मामलों में डिफरेंस है। और इसके बाद अब हम बात करेंगे डिटेल में फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।